नमस्ते, मैं राकेश पंचाल आप सबका स्वागत करता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज सबके मन में यही एक सवाल चल रहा है कि सोने में क्या हो रहा है? गोल्ड का रेट्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? कहाँ तक जाएँगे? कहाँ पे रुकेंगे? रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? वापस 60-65 के आसपास आएँगे कि नहीं आएँगे? तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें फटाफट। सदियों से जैसे हम जानते हैं कि सालों से दुनिया में गोल्ड का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और सबसे कीमती धातु माना जा रहा है। वो राजा महाराजाओं का टाइम हो कि आज का टाइम हो, आर्थिक जो शक्ति जो है वो पहले से ही गोल्ड की कलेक्शन से मानी जा रही है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई राज्य हो या कोई देश हो। तो अभी हमारे देश की बात करते हैं कि या अगर कोई त्यौहार हो या कोई शादी का माहौल हो तो उसमें गोल्ड की बाइंग हमेशा हमारे देश में रहती है। और दूसरी कि टेम्पल ज्वेलरी की बात करें तो मंदिरों में जो भी भगवान को गहने चढ़ाते हैं वो भी गोल्ड या सिल्वर के होते हैं। आगे बात करें तो महिलाओं की बात करें तो जब भी गोल्ड ज्वेलरी की बात आती है तो महिलाओं के चेहरों पे एक बढ़िया सी मुस्कुराहट देखने को मिलती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड के रेट्स आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। गोल्ड के रेट हमेशा 2-3 चीज़ों के वजह से बढ़ते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि जब भी दुनिया में कोई आर्थिक संकट आया हो या कोई आर्थिक अस्थिरता आई हो, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की मतलब से दो देशों के बीच में करेंसी को लेके कोई उतार चढ़ाव होता है या ऑनगोइंग वॉर्स है, लाइक रसिया यूक्रेन का है, इज़राइल हमास का है या इज़राइल ईरान का टेंशन है। तो और यूएस में और यूरोप में जो महंगाई का दर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई हो गए हैं। तो पूरी दुनिया एक डर के माहौल में अभी आगे बढ़ रही है। तो सारे देश अपनी आर्थिक जो पोजीशन है उसको सेव करने में लगे रहे। तो इसी चक्कर में पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक है वो भर भर के सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो आइए बारी बारी देश की जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूएसए के पास 8,133 टन का गोल्ड रिजर्व है, जबकि सेकंड में आता है जर्मनी 3,366 टन है, तीसरा इटली 2,451 टन है, फ्रांस 2,436 टन, रसिया 2,231 टन। तो पिछले एक साल में देखें तो डॉलर की मैं बात करें तो पिछले एक साल में सोने के जो रेट चल रहे थे 2,000 प्रति आउंस के, जो अभी जो बढ़ के आया ये 2,294 प्रति आउंस, जो 14% की तेज़ी से आगे बढ़े हुए हैं। और हमारे देश की बात करें तो एक साल पहले करीब 60,000 के आसपास चल रहा था प्रति 10 ग्राम के, जो उसका जो हाई है वो 76,000 प्रति 10 ग्राम रह चुका है। तो इस आर्थिक संकट से बचने के लिए गोल्ड सबसे ज़्यादा एक सेफ हेवन माना जा रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। और सबसे पहले चाइना की बात करें तो चाइना पिछले 17 महीने से कंटिन्यूसली हर महीने गोल्ड की हेवी बाइंग कर रहा है। 2023 की बात करें तो चाइना ने 2023 में 224.88 टन्स की खरीदारी की है, 2022 में 62 टन की खरीदारी की है और 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 27 टन की खरीदारी की है। तो चाइना ने गोल्ड बहुत तेज़ी से गोल्ड का रिजर्व बढ़ा दिया है और नवंबर 2022 से अब तक कुल 314 टन का चाइना ने खरीदारी कर दी है। और पूरी दुनिया की बात करें तो पिछले 2 सालों में करीब 2,800 टन का टोटल गोल्ड बाइंग हुआ है। और दूसरे की बात करें तो पोलैंड, सिंगापुर, लीबिया, चेक रिपब्लिक, उन्होंने टोटल 260 टन का गोल्ड बाइंग किया है 2023 में। और तुर्की की बात करें तो 147 टन की बाइंग हुई है 2022 में, उन्होंने 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 30 टन्स का हेवी बाइंग किया है। और आगे इंडिया की बात करें तो 2024 के पहले क्वार्टर में 19 टन की गोल्ड की खरीदारी की है
जो 2023 के टोटल ईयर के से ज़्यादा है। और 2022 की बात करें तो इंडिया ने 34 टन की खरीदारी की थी। और 2021 की बात करें तो सबसे ज़्यादा 77 टन्स की गोल्ड की बाइंग की थी। तो 2009 से लेके अब तक टोटल इंडिया की जो गोल्ड बाइंग है 200 टन के आसपास रही है। ओवरऑल इंडिया 9th रैंक पे आता है गोल्ड रिजर्व्स के बारे में। गवर्नमेंट होल्डिंग्स जो है, गवर्नमेंट रिजर्व्स है, 822 टन का टोटल रिजर्व्स है। और हमारे हाउस होल्ड गोल्ड की जो बात करें तो इंडिया के सारों घरों में मिला के टोटल गोल्ड की जो कलेक्शन है वो पूरी दुनिया का रिजर्व मिला ले तो उससे भी ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व है 21,000 टन का। तो आगे बात करेंगे, सोने के भाव बढ़ेंगे कि यहाँ पे रुक जाएंगे। तो दुनिया का आर्थिक संकट अभी यहाँ से जो दिख रहा है तो वो अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो वॉर्स चल रहे हैं, चाइना और रसिया जो अपनी एक अलग करेंसी बनाने की मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, क्योंकि अभी बहुत चैलेंजेस है, वो हो नहीं रहा पा रहा है। लेकिन चाइना की जो यूएन जो करेंसी है दुनिया की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जा रहा है। तो तीसरी करेंसी जो दुनिया में यूज़ हो रही है वो यूएन है, यूरो के बाद में। तो ये सब ग्लोबल टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के पीछे में ये सोने के भाव आगे और भी बढ़ने की संभावना रहती है। सिल्वर में भी वही केस है, सिल्वर में ज़्यादा बाइंग हो रही है क्योंकि सिल्वर का जो रेट है सोने से कई ज़्यादा कम है। और जो ज्वेलरी है उसमें भी अभी ट्रेंड दिख रहा है कि गोल्ड ज्वेलरी के ऑप्शन में लोग अभी सिल्वर के में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये थी पूरी जानकारी गोल्ड के बारे में। आशा रखते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो टिल देन बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, नमस्ते।